हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम बनाते भगवान जी का प्रसाद। तो पहले प्रसाद में हम धनिया पंजीरी बनाएंगे। तो धनिया पंजीरी के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी गरम किया है और उसमें गोंद को अच्छी तरह से तल कर निकाल लेंगे, बिल्कुल लाल करके। और जब ये तल जाए इस तरह से, फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी बचे हुए तेल में मखाने को तल के निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो मखाने और ये अगर गोंद आपको पसंद ना हो तो आप इसे ना डालें, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें सूखे नारियल होते हैं, उसको बारीक काट के या उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप ऑप्शनल है, आप इनमें से आपको जो पसंद वो डालें, जो ना पसंद हो वो स्किप कर दें। तो अब ये मखाने भी भून चुके हैं, तो मखानों को भी हम निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट है, इसमें बादाम और काजू है। और आप चाहें तो इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हैं। तो इनको भी हल्का सा घी में रोस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है 1/4 कप सा, और इसे इसमें डालकर और बिल्कुल धीमे आंच पे हम धीमे आंच में भून लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आप साबुत धनिया को भी डाल सकते हैं। तो साबुत धनिया को पहले आप अच्छी तरह से रोस्ट कर लें, और रोस्ट करके फिर से बिल्कुल बारीक पीस करके और फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मखाने और गोंद को तल के निकाला था, उनको इस तरह से क्रश कर ले हाथों की सहायता से या चाकू की सहायता से। आप इसे पीसे नहीं, क्योंकि पीसने से फिर इसका टेस्ट फिर नहीं आता है पंजीरी में। तो इस तरह से क्रश करके ही आप इसमें डालें। अभी पंजीरी रेडी हो चुकी है, धनिया भुन चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें मखाने और गोंद जो हमने रखा था क्रश करके वो ऐड कर देंगे। अब ये पंजीरी रेडी है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कप धनिया लिया है, तो 1/4 कप चीनी पाउडर है। ये चीनी को पीस कर डाल दें, या फिर आप शक्कर डाल सकते हैं, या फिर आप चीनी का भूरा था वो डाल सकते हैं। तो उनको डाल करके मिला लें, और मिला करके आप बस जिसमें आपको भोग लगाना है आप उस बर्तन में निकाल लेंगे। अभी भगवान जी का धनिया पंजीरी का भोग तैयार है। अब ये मैंने यहाँ तुलसी के पत्र लगा दिए हैं, क्योंकि इनके बिना तो भगवान जी भोग स्वीकार करेंगे नहीं। तो अब हम चलते हैं पंचामृत बनाने के लिए, पंचामृत के लिए। तो पंचामृत के मैंने यहाँ पे आधा कप दूध लिया है गाय का, और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने दही डाला है। और दही डालने के बाद मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है 1 टीस्पून सा। और घी के बाद अब हम इसमें डालेंगे शक्कर या भूरा, वो मैंने 1 चम्मच डाला है 1 टीस्पून सा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे शहद लिए है 2 टीस्पून। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, क्योंकि प्रसाद है तो गंगा जल तो ज़रूरी है बिल्कुल। तो इसके बिना तो पंचामृत बनेगी नहीं। तो मैंने इसमें गंगा जल डाल दिया है। अब हम इसे तुलसी पत्र इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि भगवान का भोग है तो तुलसी पत्र भी ज़रूरी है। अभी पंचामृत रेडी है, भगवान जी को भोग
के लिए तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं फिर अब अपना तस्मई खीर बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून से घी गरम करेंगे। और जब तक घी गरम हो रहा है, जब तक हम चावल को अच्छी तरह से साफ़ करके धो करके और इसे हम छन्नी में या किसी भी प्लेट में छान करके रख देंगे, इससे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। और अब हम घी गरम हो चुका है तो इसमें हम गरम मसाले डालेंगे। और गरम मसाले में यहाँ पे तेज़पत्ता है और छोटी इलायची 2 और लौंग है 2 और आधा इंच सा दालचीनी है। उनको डाल के घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें धुले हुए चावल थे उनको डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से धीमी आंच पे ही भून लेंगे। एक 2 मिनट भुनने के बाद थोड़ा जब ये हल्का सा कलर चेंज होने लगे, ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने लगे फिर हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध डालकर हम इसे धीमी आंच पे ऐसे ही चलाते हुए बीच बीच में पकने के लिए रख देंगे खीर को और बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक चावल बिल्कुल अच्छी तरह से गल ना जाए, पक ना जाए, तब तक हम इसे इसी तरह धीमी आंच में पकाएंगे। और जब ये पक जाए, चावल अच्छी तरह से गल जाए, फिर हम आंच को तेज़ करके दूध को गाढ़ा कर लेंगे। फिर ये हमारा खीर तैयार है। तो अब हम इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट को थोड़े से घी में 1-2 टेबल स्पून घी में इस तरह से रोस्ट करके तल करके और इसको हम घी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिया है और थोड़ी सी किशमिश है। आप चाहे इसमें चिरौंजी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ थोड़ी सी किशमिश डाल दी है। इसे भी 1-2 बार चला करके फिर हम इसे घी में डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़े से केसर डालेंगे, 1 चुटकी सा। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे छोटी इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर डाल देंगे और उन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चीनी डाला मैंने यहाँ पे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कप से चीनी डाला हुआ है। अभी खीर बिल्कुल रेडी है। तो इसमें जो भी हमने खड़े मसाले डाले थे, तेज़पत्ता और लौंग, इलायची, वो सबको हम रिमूव कर देंगे।
क्योंकि फिर वो खाने में फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये सब निकाल देंगे, जितने भी गरम खड़े मसाले थे उनको हम निकाल देंगे। और अभी खीर तैयार है, रेडी हो गया। तो अब अभी इसे भगवान जी को भोग लगाएं और सर्व करें भगवान को, और इनका प्रसाद ग्रहण करें आप सब मिल करके। ये देखिए रसमलाई खीर तैयार है। अब भगवान जी का थाली हम तैयार करते हैं। तो भगवान जी की थाली में हम पहले पंचामृत रखेंगे, फिर धनिया पंजीरी और खीर, और ये भगवान जी का फेवरेट मक्खन मिश्री। तो ये मक्खन मिश्री और ये तुलसी पत्र। अभी भगवान जी का कंप्लीट थाली तैयार है। अब भगवान जी को भोग लगाएं और उनको प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप सभी मिल करके भगवान जी के प्रसाद ग्रहण करें और सभी खाएं और बांटें भी। और जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा।